पढ़ देता है। आइए चंद असार आपके सामने बारगाह रिसालत में पेश करूं। उससे पेशतर हम सब मिलकर बाआवाज़े बुलंद तोहफ़े दरूद बारगाह रिसालत व आले रिसालत में पेश करें और झूम कर पढ़ लीजिए। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आवाज़ हो बुलंद दुरूदो सलाम की, आवाज़ हो बुलंद दुरूदो सलाम की, और महफिल सजी है सीरत खैरुल अनाम की। अल्लाह का वजीफा है और कुदसियों का भी क्या शान है, रसूल अलैहि सलाम की। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातों सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों सलामन या हबीब अल्लाह। ज़मीं का चमका मुक़द्दर हुजूर आते हैं, ज़मीं का चमका मुक़द्दर हुजूर आते हैं, ज़र्रा ज़र्रा मुनव्वर हुजूर आते हैं। जहाँ पर महफिल मिलाद होती है महज़र, जहाँ पर महफिल मिलाद होती है महज़र, मुझे यकीन है वहाँ पर हुजूर आते हैं, मुझे यकीन है वहाँ पर हुजूर आते हैं। जब आए आमिना के लाल, जब आए आमिना के दुलारे ज़मीन पर, जब आए आमिना के दुलारे ज़मीन पर, लगता था आ गए हैं सितारे ज़मीन पर, लगता था आ गए हैं सितारे ज़मीन पर। काबा खुशी में झूमा, हम खुशी में झूमते हैं जब भी किसी को क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। कहता है तो डिस्को करते हैं। अरे झूमना और होता है, झूमना और होता है, इसके अंदर वजद में आ जाता है बंदा तो झूम जाता है। हर एक के बस की बात नहीं है, वजद में सब नहीं आ सकते। अल्लाह जिसे तौफीक देता है, इसके रसूल में लोग झूमते हैं। अरे काबा झूमा था। तो जब आए आमिना के दुलारे ज़मीन पर, लगता था आ गए हैं सितारे ज़मीन पर। काबा खुशी में झूमा कि सरकार आ गए, काबा खुशी में झूमा कि सरकार आ गए। बुत गिर पड़े थे शर्म के मारे ज़मीन पर। ज़मीन पे कौन गिर पड़ा था? मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न तो वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है जहान की और जान है तो जहान है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अब बिला ताखीर ये माइक निजामत जो कर रहे हैं उन्हें सुपुर्द करता हूँ। अल-फातिहा।
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कराएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिये दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम सादात एज़ाम मशाइख़ीन अहले सुन्नत उलमाए किराम अइम्माए एज़ाम खुसूसियत के साथ पैकरे खुलूस व मोहब्बत मुहिब्बे मिल्लत हज़रत सैयद दादा बापू हज़रत सैयद यूनुस साहब बापू मौलाना बासित साहब और जिनका मैं नाम नहीं जानता वो सारे साहब और जितने आगे आप बैठे हैं वो सारे साहब और जितनी साहिबा हैं सब साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने इस जश्न को सजाया है, संवारा है, रचाया है, बसाया है, चमकाया है, महकाया है और पहली बार मुझे बुलाया है। ये बंदा भी चला आया है। हम सब पर हमारे नबी का साया है। जिनका पैकर बेसाया है उन्हीं का हम पे साया है। हमने यही रवैया अपनाया है। जिसका खाया है उसी का बजाया है। तो फिर मुनाफिक क्यों घबराया है। अभी दादा बापू पढ़ रहे थे कि झूमना, रक्स करना, वज्द करना। जब ये कह रहे थे तो मुझे मोहम्मद आज़म के ये 3 शेर याद आ रहे हैं। अता हो, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो मुझे याद आ रहा है वो मैं सुना दूं। ये रूपाल है। कितने दिन गुजरात आते हुए पहली बार आपने याद किया।
तो आज हमारा और आपका पहला पहला प्यार है समाज। हमारे सैयद एहसान बापू साहब किबला हमें एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक आए, बहुत मोहब्बतों से नवाजा, खिदमत किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। खुदाई में खुदा के जब पयामी का पयाम आया, सुभान अल्लाह। खुदाई में खुदा के जब पयामी का पयाम आया, तो झूमार शे आज़म वजद में बैतुल हराम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो झूमार झूमने बड़े बराबर है। तो झूमार शे आज़म वजद में बैतुल हराम आया, वही फसले दुरूदाई, वही दौरे सलाम आया, वही फसले दुरूदाई, वही दौरे सलाम आया। मुबारक ईद मिलादुन नबी का जब मकाम आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाज़ी इस्लाम। वही फसले दुरूदाई, वही दौरे सलाम आया। मुबारक ईद मिलादुन नबी का जब मकाम आया। और एक शेर और याद आ रहा है फरमाने, इसी ने कर दिया सैयद को सैयद जब कहीं पहुंचा, इसी ने कर दिया सैयद को सैयद जब कहीं पहुंचा, तो उठा शोर वो देखो मोहम्मद का गुलाम आया। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। उठा शोर ये देखो मोहम्मद का गुलाम आया। और जब मोदी साहब का ये शेर आपने समाप्त कर लिया है, तो मैं अपनी एक मशहूर तराने का और मशहूर नात का और नज़्म का के चंद शेर पेश करता हूँ। समाप्त फरमाइएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबरी जुल्फें जो लहराए, खुशबुओं का दम निकल जाए। अंबरी मेरे साथ पढ़िएगा तो और मजा आएगा। अंबरी जुल्फें जो लहराए, खुशबुओं का दम दम निकल जाए। आशिकी मिल जाएगी, तिश्नगी बुझ जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, बंदगी हो जाएगी। आपकी चौखट पे जो आए, सारी बिगड़ी बात बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अंबरी जुल्फें जो लहराए, खुशबुओं का दम निकल
निकल जाए। सुभान अल्लाह। मर्तबा बलगल उला चेहरे कशफ तुजा मन सबे सदरुल वरा पे करे नूरुल हुदा चांद सूरज जिनसे शर्माए उनको कुरान नूर बदलाए। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। एक एक इशारा देखिए सरकार के मर्तबे पर। मर्तबा ऐसा मिला, मर्तबा ऐसा मिला, पेड़ सजदे में गिरा, चांद टुकड़े हो गया, संग ने कलमा पढ़ा, डूबा सूरज फिर पलट आए। क्या मोहब्बत में सिला पाए, अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। वाह रे जाहो हशम कह कशा गर्दे कदम, रुतबे शाहे उमम इर्तिका हर दम बदम, लामका की सैर कर आए। उम्मते आसी को बख्शाए, अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। जिसको ये निस्बत मिली सरकार की उल्फत मिली, कीमती नेमत मिली, क्या हंसी दौलत मिली, खुल्द के जलवों को ठुकराए, उनके कदमों से लिपट जाए। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। और पढ़ते पढ़ते जब कभी ऐसी कैफियत होती है जैसे लगता है या तो हम हाजिर हो गए हैं या वो हाजिर हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लीजिए वो आ गए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लीजिए वो आ गए, हमको भी तड़पा गए, फूल वो बरसा गए, कैफ बनकर छा गए, रहमतो अनवार के साए, काली कमली ओढ़ कर आए। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए।
अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। ये तेरा चाहे शायर हो, चाहे अदीब हो, चाहे नस्र निगार हो, चाहे खतीब हो, ये तेरा शेरो सुखन और तमामी फिक्र फन हो अकीदत का चमन गरबराए पंजतन इश्क की सौगात बन जाए शायरी हसनात बन जाए। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। मक्ता मोहब्बत से तबको अशरफे आशुफ तसर हो गया खस्ता जिगर और अब जाए किधर गर करम की हो नजर आपकी चौखट पे मर जाए जिंदगी कुछ काम कर जाए। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। झूम कर दुरूद पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व शफीना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। रसूलियाती मिन बाद इस्मुहु अहमद। 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम आते रहे अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे लोगों को रज़ाए मौला से वाकिफ कराते रहे अपने अपने एरिया में टाइम में इलाके में रीजन में क्राइटेरिया कभी भी ऐसा नहीं रहा। जमाना नबी से खाली नहीं रहा। नबी के बाद नबी, रसूल के बाद रसूल। कुछ पर तो सुहuf किताबें और रिसालात भी नाज़िल हुए जो और नबियों से बढ़ कर थे, जो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा मजबूत और ज्यादा एरिया में उनका पैगाम पहुंचा। मगर इस दुनिया से जाते जाते आखिरी नबी से पहले वाले आखिरी सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट से पहले वाला जो लास्ट होता है वो सेकंड लास्ट होता है। आप तो मैच खेलते होंगे या देखते होंगे, 5वीं गेंद को सेकंड लास्ट गेंद से पहले वाली सेकंड लास्ट नबी और लास्ट नबी हम सबके आका पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा के दरमियान 500 साढ़े 500 600 बरस का गैप। कितने बरस? 500 कभी 550 600 मगर ये 500 से कम 500 साढ़े 500 बरस का गैप। कोई किताब इंजील है मगर ऑथेंटिक नहीं, तौरात है मगर विश्वसनीय नहीं।
ज़बूर है मगर डाउटफुल है। तो जब खुद किताब डाउटफुल हो तो हिदायत भी डाउटफुल होगी। जब इंजील ऑथेंटिक ना हो तो ईमान कैसे ऑथेंटिक होगा? जब तौरेत ही विश्वास के लायक ना हो तो फिर किताब पर विश्वास कैसे होगा? और जब विश्वास ही नहीं होगा तो ईमान कैसे होगा? ईमान नाम ही विश्वास है। न नबी है न रसूल है, और अगर उसकी किताब भी है वो किताब ऑथेंटिक नहीं है, उसमें मिश्रण है, मिक्सिंग है, और वक्त के पादरियों की उसमें फिक्सिंग है। जो उनको सूट करता था वो उन्होंने इंक्लूड कर दिया, उसमें डाल दिया ताकि कौम से वो मनवाएं जो इंजील में लिखा है, मगर उसी लिखे के दरमियान हक को छुपा के अपनी तरफ से लिख दिया गया। यानी दीन का दुरुपयोग किया गया, अपने मनसब का, अपने हैसियत का मिसयूज किया गया। मगर तौरात भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, और ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, ये सब अल्लाह का कलाम होते हुए भी ये मिश्रण से नहीं बच पाए, मिक्सिंग से नहीं बच पाया। उसकी वजह ये है कि तौरात अल्लाह का कलाम है, मगर इसको कोई बदल नहीं पाएगा, ये गारंटी अल्लाह ने नहीं दी थी। इंजील कलाम खुदा का है, मगर कोई उसमें घुसपैठ नहीं कर पाएगा, ये गारंटी अल्लाह ने नहीं ली थी। न ज़बूर की गारंटी ली, न तौरात की गारंटी ली, न इंजील की गारंटी ली, न गारंटी थी न वारंटी थी। कलाम अल्लाह का नबी पर नाज़िल हुई, मगर क्वालिटी देखो कि गारंटी नहीं। तो ऐ अल्लाह, जब तेरा ही कलाम तौरात इंजील और ज़बूर तो तूने उसकी गारंटी क्यों नहीं ली? कलाम तो तेरा ही है, कुरान भी तेरा कलाम है और तौरात भी कलाम है। कलाम कलाम में इतना फर्क, एक गारंटी और एक बगैर गारंटी का। सुन, मशीयत बोली दीन आना बाकी है, तफसील आना बाकी है, तौज़ीह आना बाकी है, अभी दीन मुकम्मल नहीं हुआ। जब मुकम्मल नहीं हुआ तो डिटेल बाकी है, तफसील बाकी है। अभी तो ये एक एरिया के लिए है, तौरात है तो तौरात मगर कायनात के लिए नहीं है, इंजील है तो अल्लाह का कलाम मगर जमाने के हर हिस्से के लिए नहीं है, ज़बूर है तो अल्लाह का कलाम मगर हर दौर के लिए नहीं है। इसलिए कि नबी के बाद नबी आ रहा है, जब नबी के बाद नबी आएगा तो नबी के बाद किताब आएगी, और जब आने का सिलसिला रहेगा तो गारंटी नहीं ली जाएगी। गारंटी तब ली जाएगी जिस नबी के बाद कोई नबी ना आए, जिस किताब के बाद कोई किताब ना आए, जो क़यामत तक का दस्तूर और कानून रहे, गारंटी उसी की ली जाएगी। इसीलिए न तौरात की, न इंजील की, न ज़बूर की, न सूफ़े मूसा की, न सूफ़े इब्राहीम की, किसी की गारंटी नहीं। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफा पर कुरान आ गया तो रब गारंटी ले रहा है, हमने इस जिक्र को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
जश्न ईद मिलादुन्नबी हुजूर गाजी इस्लाम फैजान मखदूम सिमनानी, हमने इस जिक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करें। तौरेत के लिए नहीं कहा, इंजील के लिए नहीं कहा, ज़बूर के लिए नहीं कहा, उस किताब के लिए कहा जो मेरे नबी पे नाज़िल हुई है। किताब तो सब अल्लाह की है और पैगंबर सब अल्लाह के हैं, मगर किताब बराबर नहीं। किताब सब अल्लाह की है, मकाम अल्लाह ही ने दिया है ना। किताब सब अल्लाह की है, कंडीशन है, एक एरिया के लिए है, कुछ वक्त के लिए है, कुरान क़यामत तक के लिए है। और जब क़यामत तक के लिए है तो जरूरी है कि उसमें कोई तब्दीली ना हो। अभी आना बाकी है तो तब्दीली हो सकती है, जो बात ज़बूर में नहीं वो तौरेत में आ जाएगी, जो तौरेत में नहीं वो इंजील में आ जाएगी, और जो इंजील में नहीं वो कुरान में आ जाएगी। अब कुरान के बाद कोई आएगी नहीं, इसलिए उसके बाद कोई आएगी ही नहीं। उसके बाद तो गारंटी, लास्ट की गारंटी है, क़यामत तक रहना है। तो किताब के बराबर नहीं। हमें जब किताब के बराबर नहीं, नबी के बराबर नहीं, रसूल के बराबर नहीं, तो ये नादान जो बराबरी का ख्वाब देखते हैं, इन्हें ख्वाब देख लो। तुम सिर्फ ख्वाब ही देखे रहोगे। जब कोई नबी मेरे नबी के बराबर नहीं हो सकता तो कोई उम्मती मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकता? न कोई किताब कुरान के बराबर नहीं हो, कोई नबी मेरे नबी के बराबर नहीं, क्योंकि ये गारंटी वाली किताब है और ये गारंटी वाले रसूल हैं। शरीयत आ रही है, तफसील आ रही है, डिटेल आ रही है, मगर मुस्तफा पे सब आ चुकी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब दीन कंप्लीट, जब कामिल आ गया तो दीन कामिल, जब मुकम्मल आ गया तो मुकम्मल, जब फाइनल आ गया तो दीन फाइनल। इसीलिए एक जुमला दे रहा हूं, गोल्डन जुमला है, तुम्हारा हौसला बढ़ जाए। सारे सादात और सारे उलमा की तरफ से ये जुमला दे रहा हूं, हमारा रसूल आखिरी रसूल, खातिमुन नबिय्यीन, कुरान आखिरी किताब, आखिरी नबी, आखिरी किताब, फाइनल रसूल, फाइनल किताब। तो जैसे कुरान आखिरी किताब, नबी आखिरी नबी, वैसे मानने वाली ये उम्मत भी आखिरी उम्मत। मानने वाली आखिरी जुमला दे रहा हूं, उसको कैच करना। देखें रूपाल वालों का रूप क्या है, ये रूप है कि बहरूप है या स्वरूप है, ये देखना। आखिरी नबी, आखिरी उम्मत, फाइनल रसूल, फाइनल किताब, फाइनल उम्मत। किताब के बाद कोई किताब नहीं, रसूल के बाद रसूल नहीं, अब इस उम्मत के बाद भी कोई उम्मत नहीं। इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं, पैगाम बाकी है। आखिरी किताब, आखिरी रसूल, आखिरी उम्मत। कुरान के बाद कोई किताब नहीं, रसूल के बाद कोई नबी नहीं, और उम्मत के बाद कोई नहीं। अब इस उम्मत के बाद आखिरी उम्मत है, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। अब इस उम्मत के बाद सिर्फ क़यामत। बेशक इस उम्मत के बाद सिर्फ क़यामत, सिर्फ क्या है? इस उम्मत के बाद सिर्फ क़यामत। तो जुमला सुनो, इस उम्मत के बाद सिर्फ क़यामत, इस उम्मत के बाद सिर्फ क़यामत। तो हमको मिटाने की कोशिश करने वालों, हमको मिटाने की
कोशिश करने वालों जान लो, जब तक ये उम्मत तब तक दुनिया सलामत। इस उम्मत के बाद क़यामत ही क़यामत। तो जो हमको मिटाना चाहते हैं, क्या वो क़यामत को दावत दे रहे हैं? वाह 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 वाह। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको मिटाने की कोशिश ना करो, बचने बचाने की दुआ करो। बचाने की दुआ करो, कोशिश करो कि जब तक ये बचे हैं हम बचे हैं, जब तक मोहम्मद की उम्मत है हम सलामत हैं, हमारे बाद क़यामत ही क़यामत है। अब तुम बताओ, सलामती पसंद है या क़यामत पसंद है? तो आखिरी रसूल, आखिरी, ये आखिरी से पहले वाले आखिरी ने इसीलिए जाते जाते बता दिया। अब बताना इसलिए जरूरी था कि 500 साढ़े 500 बरस का गैप है, तो गैप में कम से कम बात तो पता चले, ताकि उस गैप में लोग इंतजार करें। एक के बाद एक आ जाता था, मगर यहाँ आना नहीं है 500 बरस। और जो किताब है वो भी ऑथेंटिक नहीं है। तो किताब मौजूद है, मगर किताब मत देखना। ईसा नजरिया दिया, किताब मौजूद है, किताब के चक्कर में मत पड़ना, ऑथेंटिक नहीं है और नबी भी नहीं है। तो क्या करोगे? कहा न किताब देखना और नबी तो मौजूद ही नहीं तुम्हारे दरमियान। तो ऐसा करना, मैं जिसकी बशारत दे रहा हूँ ये 500 बरस बस उसका इंतजार करना। ये 500 बरस उसका इंतजार करना। क्या बशारत दी और क्या कहा हजरत ईसा? मुबश्शिरम बिरसूलियाती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं अपने बाद आने वाले एक ऐसे रसूल की बशारत देता हूँ जिनका नाम अहमद है। क्या समझ रहे हो ना? समझदार लग रहे हो? जो न समझे हाथ उठाओ। ये देखिए एक मिला पूरे रूपाल मैं ऐसे ही बीच बीच में चेक करूंगा और मैं तुम्हें चेक करूंगा। याद रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ रहे हो ना? जो समझ रहे हैं वो हाथ उठाओ और जो नहीं समझ रहे नीचे कर लें। मैंने कहा ना, सावधानी हटी। बड़े जज्बाती कौम है मुसलमान। कौवा कान ले गया, कान ले गया। अरे कान देखो, ले गया कि नहीं ले गया? मैं बशारत दे रहा हूं। ईसा क्या कह रहे हैं? ईसा बशारत। अच्छा, बशारत के माने क्या है? खुशखबरी। बशारत माने खुश खबरी, गुड न्यूज, शुभ समाचार। ये है बशारत। मैं तुम्हें शुभ समाचार दे रहा हूँ, अच्छी खबर दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ, मुज़्दे जाफ़िदा दे रहा हूँ, मुज़्दे मसरत दे रहा हूँ, पैगाम मसरत दे रहा हूँ, मुबश्शिरन बशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी। काय की खुशखबरी? आने की, आने की, ऐसे रसूल के आने की जिनका नाम अहमद होगा। तो किसकी खुशखबरी दी गई? रसूल के आने की खुशखबरी, शुभ समाचार, गुड न्यूज। रसूल के आने की खुशखबरी, रसूल के आने की खुशखबरी। तो आने की, जब आएंगे तो क्या होगा?
आएंगे कैसे आएंगे? हमें जब आएंगे तो पैदा होंगे, जब आएंगे बगैर पैदा किए हुए कैसे हमारे दरमियान आएंगे? हमको हिदायत देना है तो हम ही पैदा होंगे। सरकार को हमको हिदायत देना था, वापस हमें बेइज्जत किया तो हम में पैदा होंगे, जब आएंगे तो पैदा होंगे, और जब आएंगे तो किसी शहर में पैदा होंगे, आएंगे तो किसी गोद में आएंगे, आएंगे तो किसी तारीख में आएंगे, आएंगे तो किसी वक्त में आएंगे। ये आने में सब इंक्लूड है, ये आने में सब शामिल है। ऐसे रसूल की बशारत देता हूं जो आएगा आमीना की गोद में आएगा, अब्दुल्ला के आंगन में आएगा तो 12 रबीउल अव्वल को आएगा तो मक्का की वादी में आएगा, और आएगा तो सुबह सादिक को आएगा। ये सुबह सादिक तभी से सादिक है। सुबह कब से सादिक हो गई? कहा जब से वो सादिक आया सुबह सादिक हो गई। आएगा तो सुबह सादिक को आएगा, आएगा तो 12 रबीउल अव्वल को आएगा, आएगा तो अमीना की गोद में आएगा, आएगा तो अब्दुल्ला के आंगन में आएगा, आएगा तो सुबह सादिक के वक्त आएगा। पैदा हो आएगा तो पैदा होगा ना, तो पता चला ये ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत दे रहे हैं, तो इसी बशारत में विलादत मुस्तफा की बशारत है, मिलादुन नबी की बशारत है। तो अब विलादत मुस्तफा मनाने को न शिर्क कहना, न बिदअत कहना, न ये शिर्क है बिदअत है, बल्कि ये किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं, ईसा रूहुल्लाह की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाजी इस्लाम। ये हजरत ईसा रूहुल्लाह की सुन्नत है। वो जाते जाते मिलाद मनाना, जाते जाते रहते तो यही मिलाद जमीन, मगर जमीन ही पर रहना है नहीं, आसमान पे जाना है। तो आसमान पे जाने से पहले इंतजार बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, आएगा, आने में सब शामिल है। अबे जब एडवांस में मिलाद मना रहे हैं, क्या बात है, अभी आए नहीं है, अभी 500 बरस के बाद आएंगे। तो जब वो एडवांस में मना सकते हैं नबी होकर, तो हम मना रहे हैं गुलाम नबी होकर, हम पैदाइश के बाद मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिन लोगों ने बशारत पर इंतजार किया, इंतजार करते करते मर भी गए, तो ऐसे ही हुए जैसे हाजी चलते चलते मर गया रास्ते में, लेकिन हज का सवाब मिलेगा क्योंकि रास्ते में मरा। सुभान अल्लाह। ऐसे ही कोई इलाज का इंतजार करते करते दुनिया में चला गया, तो ड्यूरिंग द इंतजार गया है, इंतजार के दरमियान गया है, वो भी मिलाद मनाने का सवाब लेके गया। और जैसे मिलाद मनाना सवाब है, वैसे ही आमद का इंतजार करना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम से पूछोगे कि इंतजार में कितना सवाब है, आपने जोहर पढ़ा, जोहर पढ़ने के बाद अब आप असर के इंतजार में हैं, जोहर के बाद असर के इंतजार में हैं, और असर के बाद जैसे पढ़ा फिर आप जो है मगरिब के इंतजार में हैं, और मगरिब के बाद जैसे ही ऐशा के इंतजार में हैं, और ऐशा के बाद भी आप फजर के इंतजार में हैं। तो उलमा यही फरमाते हैं हदीस की रोशनी में कि जोहर से असर का, असर से मगरिब का, मगरिब से ऐशा में जो आपका इंतजार है, ये इंतजार भी इबादत है। जोहर इबादत, असर इबादत, मगरिब इबादत, इशा इबादत, फजर इबादत,
और इसके दरमियान एक दूसरे का जो इंतजार है वो इंतजार इबादत का। ऐसे ही मिलाद मुस्तफा अगर 22 शहरों पर बरकत है तो उस मिलाद का इंतजार भी 22 बरकत है। अगर हम लोग साल भर 12 रबीउल अव्वल का इंतजार करते हैं तो ये भी हजरत ईसा की करम नवाज़ी बरकत है कि उनके सदक़े में रसूल के मिलाद का इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अभी से इंतजार में याद आ गई 500 बरस के बाद कब आएंगे? समझ गए ना? जो ना समझे हो आज एक मिलाओ। अल्लाह इन सब लोगों का नाम एक डायरी में नोट कर लेना। जो इसमें मजमे में गफलतों का मुजरिम बनेगा सबका नाम मैं सबको गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा कि चौछा में भर्ती कर दूंगा। मखदूमी चिराग जलेगा, सारी गफलत दूर हो जाएगी। ये बोले पीठ पीछे की खबर में दीवार के पीछे की खबर में मेरे न सरकारें तो आलम पीठ पीछे की खबर, दीवार के पीछे की खबर नहीं। तुझे कैसे खबर है कि खबर नहीं? अजीबो गरीब लोग। सरकार ये नहीं जानते, इल्मे गैब नहीं जानते माज़अल्लाह। अबे तू कैसे जानता है कि ये नहीं जानते? जब इल्मे गैब छुपा हुआ इल्म है, अब छुपा हुआ में क्या नहीं जानते, तू कैसे जानता है कि ये नहीं जानते? दिमाग खराब। दीवार के पीछे की खबर नहीं। हमने कहा दीवार को छोड़ो, 500 बरस देखो कहाँ एक दीवार और कहाँ 500 बरस, उसमें न जाने कितनी दीवार बनेगी और टूटेगी। कहाँ पीठ का पीछा और कहाँ पुष्ट दर पुष्ट 500 न जाने कितनी पुष्ट। पीठ माने पुष्ट, पीठ के क्या माने? पुष्ट माने पीठ। तो ये क्या कहते हैं? पुष्ट के पीछे, पीठ के पीछे के नबी की खबर नहीं। और 500 बरस में सोच लो कितनी पीठ है। अबे तू यहाँ पुष्ट वो भी ईसा अलैहिस्सलाम कि 500 बरस के बाद कोई आएगा। आज बता रहे हैं जो 500 बरस के बाद आवे उसके लिए आज ही बता रहे हैं। अबे नादान, जब ईसा रूहुल्लाह का इल्म का ये आलम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इल्म का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। समझ गए आप? समझे कि नहीं? जो समझ गए हैं, कुछ लोग डर गए हैं हमारे। सही चल रहा है। तो 500 बरस के बाद जो होने वाला है वो ईसा अलैहिस्सलाम, ये गैब का इल्म अल्लाह देता है। बेशक अल्लाह ही देता है, अपने मन से नहीं। वो नबी अल्लाह के हैं तो अल्लाह ही देगा। नबी का मतलब ही गैब की खबर देने वाला। ये नबी का मतलब न्यूज चलाने वाला नहीं, किसी खबर देने वाला। अखबार का नाम नबी नहीं है, न्यूज चैनल का नाम नहीं है जो सुबह शाम चिल्लाते हैं ये हो गया। अल्लाह अकबर, चैनल खोलना गुनाह है। देखो ना, सिर्फ शोर शराबा है। तो और सिर्फ यही नहीं बताया कि नबी आएगा, रसूल आएगा, बल्कि नॉमिनेटेड कर दिया। उनका नाम अहमद। अल्लाह
आने के बाद ऐसे रसूल की बशारत देता हूँ मैं अपने बाद जाते जाते एक ऐसे रसूल की बशारत देता हूँ जिनका नाम अहमद होगा। और वहाँ का नाम बताया जहाँ जा रहे हैं, आसमान से जा रहे हैं तो आसमानी नाम बताया, क्योंकि वो कब्रिस्तान नहीं जा रहे थे, वो आसमान जा रहे हैं तो आसमानी नाम बताया, उनका नाम अहमद होगा। हजरत ईसा रूहुल्लाह के इल्म का ये आलम कि 500 वर्ष के बाद जो नाम होगा वो नाम बता रहे हैं। जब उनके नाम बताने का ये आलम है तो फिर मकाम मुस्तफा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हजरत ईसा की किस्मत भी देखो, उन्होंने नाम लेके जिक्र मुस्तफा किया। सुभान अल्लाह। नाम ले जाते जाते नाम लेकर के किया। किताबों में है, तौरेत में भी बशारत, इंजील में भी बशारत, ज़बूर में भी बशारत, पुरानी कदीमी रिसालात और सुहूफ में भी बशारत। हक को छुपाते थे लोग। इंजील में भी बशारत, मगर अब ऑथेंटिक नहीं रह गई, तो जाते जाते बशारत दे रहे हैं। अब ये बशारत सिर्फ इंजील में नहीं है, जाते जाते जो बशारत दे रहे हैं ये बशारत कुरान की आयतों का हिस्सा बन गई। रसूल के आमद की बशारत ये कुरान की आयत बन गई, उस कुरान की जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है और जिसमें ये गारंटी है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कभी कोई तब्दीली नहीं हो सकती और इसको मिटाया नहीं जा सकता। लोग जला के समझ रहे हैं कि कुरान मिटा देंगे, वो अपना दिल जलाएं कुरान नहीं मिट सकता। वो कागज को कुरान समझ रहे हैं, वो जिल्द को कुरान समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं ये जो छपा है ये कुरान है। हाँ, उनमें उसमें कुरान है मगर ये कुरान नहीं। फाड़ दो, जलाए दो, दरिया में डाल दो, जो चाहे करो, कुरान नहीं मिटा सकता। एक साहब तैयार हो गए, कुरान जलाएंगे, अदालत से भी आदेश लाएंगे, अदालत ने भी आदेश दे दिया जलाओ। ये ह्यूमन बीइंग की आजादी है, किसी को अपने इंस्पिरेशन रोकने की जरूरत नहीं, जाओ जलाओ। अल्लाह, एक कुरान जलाने से कुरान जलेगा? अबे तू पहले ही जला हुआ है, कुरान क्या जलाएगा? जो पहले ही जला हुआ वो कुरान क्या जलाएगा? मगर चलो चलो और इसी में चलो। कहा जज भी जला था, उसने भी जलाने का आदेश दे दिया, जलाने वाले इजाजत लेने वाला भी जला था। क्योंकि इन्हीं के बाप दादा ने, इनके आबा और अजदाद ने तौरेत में मिला दिया, इंजील में मिला दिया, ज़बूर में मिला दिया, अपना मतलब अपनी ऐशो इशरत उसमें इंक्लूड कर दिया, पब्लिक से वही काम करवा लिया। मगर उसकी गारंटी नहीं थी तो सक्सेस हो गए। और कुरान भी चाहता है कुछ मिला दिया जाए, मगर एक नुक्ता बराबर नहीं हो सकता, गारंटेड तब्दीली हो नहीं सकती। तो ये गारंटी के आगे जल गए। ये गारंटी और हिफाजत इलाही की गारंटी देके जल गए। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस्लाम को मिटाने के लिए बर्बाद किए। बॉलीवुड बनाया, हॉलीवुड बनाया कि कुरान से दूर हो जाए। नाच गाने, फवाहिशात और मुनकरात और खुराफात और हजारों कॉन्स्पिरेसी और साजिश, करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर ये खर्चा किए लोगों ने कि कुरान को मिटा दिया जाए।
इस्लाम को मिटा दिया जाए, मगर अब इस्लाम कैसे मिटेगा जब कुरान मिटेगा ही नहीं तो मिटेगा कैसे? जब कुरान नबी का सबसे बड़ा मुजज़ा है। अरे इनको कुरान चैलेंज दे रहा है, काहे करोड़ों डॉलर खर्चा करते हो? कुरान तो कह रहा है फातू पे सूरत में मिसली, इसके मिसल एक सूरत ले। शेक्सपियर के गुलाम हो, लिटरेचर पढ़ते हो, बहुत अदब है, लिटरेचर है, तो बहुत बड़े बड़े लिटरेचर ले आओ, मिलाओ और बनाओ कुरान की तरह फातू बे सूरत में मिसल। और तुम क्या, तुम्हारे मददगार हो जमीन और आसमान, जिन्नात और तमाम मखलूक मिल करके बनाओ कि लो एक आयत इन्ना अतैना कल कौसर की तरह भी बना ले, तो नहीं बना सकते। अब ये एक आयत तो बना नहीं सकते, औ हदीस में मिसली, बल्कि एक बात भी कुरान के मिसल नहीं ला सकते। तो जल गए कुरान की तरह एक सूरत नहीं, एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, उसके मिसल बना नहीं सकते तो जल गए। अरे करोड़ों डॉलर खर्चा कर रहे हो, बना डालो भैया, सब तुम्हारे लिए इस्लाम को मिटाना और आसान हो जाएगा। बना डालो, मगर नहीं बना पाए। न कुरान की मिसाल ला सकते हो, न साहिबे कुरान की मिसाल ला सकते हो। न कुरान की तरह रोई हो सकती है किताब, न रसूल की तरह हो सकती है कोई जमात। जैसे कुरान महफूज रहे, वैसे ही साहिबे कुरान की हयात भी महफूज रहे। मगर दे दी अदालत ने इजाजत, उसका नाम अदालत रखना ही नहीं चाहिए, मगर अब नाम ही की अदालत रख दिया जाए। किसी जालिम का नाम ही आदिल रख दिया जाए तो हम क्या कर लेंगे? और किसी जाहिल का नाम ही आलिम रख दिया जाए। एक बहुत बड़ा जाहिल है, कहा कौन जा रहा है? कहा ये आलिम जा रहा है। भाई जाहिल है ये तो, कहा नहीं जाहिल तो इसका नाम आलिम है। कहीं आप कौन? का मैं सैयद, तो हाथ कहा नहीं भाई मैं सैयद, मेरा नाम सिर्फ सैयद है। बहुत से ऐसे नाम रख के भी काम कर गए, है ना? तो जाइए, अदालत ने इजाजत दे दी। खूबी देखिए, मजा आएगा आपको, हौसला बढ़ेगा। अब जो आदमी किसी को क्या लेना देना, मुसलमान खुदे कुरान नहीं पढ़ता है तो यहूद और नसारा क्या पढ़ेंगे? मुसलमान ने तो खुद ही कुरान को सिर्फ कब्रिस्तान की किताब बना डाला। क्या बना डाला? बख्शने बख्शाने की किताब, मुर्दों की किताब, अगरबत्ती सुलगाने की किताब, मोमबत्ती जलाने की किताब, सिर्फ मुर्दों के लिए, 40वां के लिए, तीजा के लिए। अबे नादान, कुरान मुर्दों की किताब नहीं है, कुरान जिंदों की किताब है। मुर्दों को भी फायदा करती है, मगर कुरान जिंदों की किताब। तो दूसरे काहे पढ़ेंगे? अब उसने अदालत ने कहा जाओ जला दो, कुरान इजाजत है। ये साहब भी तैयार हो गए। स्क्वायर में एहतमाम किया गया, कुरान जलाएंगे। एक जिल्द उठाया, वरक लेके गए, माचिस लेकर के गए, हम कुरान जलाएंगे। CNN कह रहा है कुरान जलाया जाएगा, BBC कह रहा है कुरान जलाया जाएगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कुरान जलाएगा। अब अगर हमारे पास वसाइल और ज़राए नहीं है, मीडिया हमारे पास नहीं है, अगर हम कुरान का इंट्रोडक्शन कराएं तो हमारी गफलतों और जहालत की वजह से हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम कुरान का पूरी दुनिया में तारुफ कराएं। तो जब हम नहीं करा सकते तो अल्लाह दुश्मनों से एडवर्टाइजमेंट का काम ले रहा है। अल्लाह दुश्मनों से एडवर्टाइजमेंट का काम दे रहा है। कुरान जलाया जाएगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल करे कुरान जलाया जाएगा। बहुत से यहूद और नसारा और नास्तिक लोगों ने कहा अच्छा ये है क्या कुरान में, क्यों जलाया जाए? जरा पढ़ा तो जाए, वाह 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 वाह, जरा देखा तो जाए। अदालत कह रही है जला दो, मुल्क कह रहा है जला दो, लोग कह रहे हैं जला दो। आखिर इस कुरान में है क्या कि इसको जलाया जाए? 1001 ने जलाने का सोचा,
1,00,000 ने उसको सुनकर पढ़ने को सोचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ने जलाने को सोचा, 1,00,000 ने पढ़ने को सोचा। जब एक ने जलाना चाहा, 1,00,000 ने पढ़ना चाहा, तो उसमें 1,000 ऐसे निकला है। जब कुरान पढ़ा तो दिल की दुनिया बदल गई, ईमान का उजाला आ गया, कल्ब रोशन हो गया। कहा नहीं, ये कुरान जलाने के लिए नहीं है, ये कुरान सीने से लगाने के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान कुरान करीम, हुजूर गाजी इस्लाम। फैमिली की फैमिली मुसलमान हो गई, बहनें मुसलमान हो गई, घर 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 मुसलमान हो गया। एक जलाने के लिए तैयार हुआ था, वो जल गया। मगर उसके जलाने से कुरान को जब उसने जलाया तो उस जलते हुए कुरान ने न जाने कितने के दिलों में हिदायत का चिराग जला दिया। पासबा मिल गए काबे को सनम। अल्लाह जब अपने दीन को फरोग, तुम्हारा मोहताज नहीं है, इसलिए अपने आप को शामिल करो दीन की खिदमत में। तुम नहीं करोगे तो बाउंड्री के पार रहोगे और अल्लाह किसी उम्मत से काम ले लेगा। इसलिए महरूमी में अपना नाम ना लिखाओ, आगे आओ और दीन की खिदमत करो, इस्लाम की और अपने कौम की, अपनी मिल्लत की, अपने वतन की खिदमत करो, ताकि दुनिया को पता चले कि कुरान पढ़ने वाले जाहिल नहीं होते, बल्कि दुनिया को सिखाने वाले होते। देखा आपने? तो जल गए। तो ये बशारत, ये कुरान में नबी के आमद की बशारत, विलादत की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में रहेगी। तो जब कुरान नहीं बदलेगा तो कुरान में जिसका मर्तबा, जिसका मकाम, जिसकी विलादत, जिसकी बशारत आई है, न वो महफिल बदलेगी, न वो मिलाद निशान बदलेगा। इसलिए कि आमद की बशारत कुरान में है जो हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। ईसा का पैगाम, ईसा की बशारत हमेशा रहेगी। उनका नाम अहमद होगा, ये अहमद कुरान में हमेशा रहेगा। ईसा की बशारत हमेशा रहेगी। पता ये चला, मिलाद मनाने के लिए, जिक्र मुस्तफा करने के लिए, आमद की बशारत देने के लिए जहां न देखो आयते कुरान देखो। और ये किस्मत है हजरत ईसा की, उन्होंने नाम नेटेड किया। वाकया निगारी मकसद नहीं है, मगर उनकी खुशनसीबी का एक रुख और बताता है। मैदाने में शर्म, नफ्सी नफ्सी का आलम, गुनाहों का बोझ, गुनाहों की गठरी हो, सबको अपनी अपनी पड़ी हो। अब जहन्नम में जाने का खतरा, आमाल बुरे हैं, जिंदगी गफलत में गुजरी है। सारे गुनहगार भाग करके नबी के पास पहुंचते हैं। किसके पास? नबी के पास। हजरत आदम के पास गए, हुजूर बख्शिश करवा लीजिए, हेल्प कर दीजिए, सिफारिश कर दीजिए, मगफिरत करवा लीजिए। अल्लाह मैदान महशर में नबी के पास जा रहे हैं, तो हजरत आदम को क्या कहना चाहिए था? अरे तुम दुनिया में तो गैरुल्लाह के पास जाते थे, यहाँ भी चले आए गैरुल्लाह के पास, जाओ अल्लाह के पास। ये तो रोज़े जज़ा है, जाओ अल्लाह के पास। गुनाह तुमने खुदा का किया है, नमाज खुदा की छोड़ी है, रोजा खुदा का छोड़ा है, हज खुदा का छोड़ा, मेरे पास क्यों आ रहे हो? दुनिया में तो बहुत कहते थे कि गैरुल्लाह के पास जाना शिर्क है, बिदअत है, तो यहाँ काहे चले आए? जाओ अल्लाह के पास। ये नहीं बोलेंगे जाओ अल्लाह के पास, ये नहीं बोलेंगे काहे मेरे पास आ गए, बस इतने बोलेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा के पास जाओ, मेरे अलावा के पास।
मुंह के पास भी कहीं मेरे अलावा के पास, शीश के पास पहुंची कौन, मेरे अलावा के पास, दाऊद के पास मेरे अलावा के पास, जुल्किफ्ल के पास मेरे अलावा के पास, मूसा के पास मेरे अलावा के पास, ईसा के पास मेरे अलावा के पास, जाओ मेरे अलावा के पास। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम के पास लोग पहुंच रहे हैं। बख्शिश करवा लीजिए। किसी ने नहीं कहा कि गैरुल्लाह के पास क्यों जा रहे हो, जाओ अल्लाह के पास जाओ। पता ये चला यही लोग एक दूसरे के पास भेज रहे हैं नबी और रसूल होके, खुद ही गैरुल्लाह के पास भेज रहे हैं। तो इससे ये पता चला कि गैरुल्लाह के पास जाना न शिर्क है न बिदात है। 1,24,000 अंबियाए किराम की यही सुन्नत है। 1,24,000 अंबिया की यही सुन्नत है। और ये भी नहीं बता रहे किसके पास जा रहा, मेरे अलावा के पास, मेरे अलावा के पास। अच्छा, ये जो मेरे अलावा के पास जाए, ऐसा नहीं कि मदद छोड़ दे रहे हैं। मदद भी कई टाइप की होती है। मदद भी एक मदद ये है कि भोपाल की तरफ मैं आया, मैंने कहा दादा बापू का घर किधर है, कहा इसे चले जाना, दाहिने मुड़ जाना। ठीक है, वो भी मदद है। आगे बढ़ा एक साथ में, कहाँ जाना है, ने कहा दादा बापू के मुहिब मिल्लत के घर जाना है। चलिए मैं पहुंचा देता हूं। एक मदद और एक साहब के दरवाजे में क्या बात है, कहा मुझे दादा बापू से मिलना। अरे आइए आइए आइए, चाय आ रही है, नाश्ता पानी, बैठिए मैं बुलाता हूं। एक मदद तो 3 टाइप की मदद हो गई। जिसने कहा कि यूं चले जाना, इरातुत तरीक रास्ता दिखला देना, ईसालिल मतलूब मंजिल तक पहुंचा देना, वो भी मदद। एक ने कहा इसे चले जाना, ये भी मदद। एक ने कहा कि चलो पहुंचा दूं, ये भी मदद। और एक ने घर ही में बुला के बैठा के खिलाया पिलाया, ज़ियाफत की पानी पत्ता कराया, ये भी मदद। तुम मददगार भी 3 टाइप। और मदद से पता चलता है कि जिसका जितना पावर है, नॉलेज है, वैसी ही मदद है। मदद की क्वालिटी पावर की क्वालिटी बता रही है। जितना पावर बताने वाले चले जाना, उस मदद से उसका पावर पता चल रहा है। जो पहुंचाने का पावर रखता था, उस मदद से उसके पावर का पता चल रहा है। और जो घर में अंदर गेट खोल के ले जाने वाला था, उस मदद से उसके पावर का पता चल रहा है। तो 3 तरह के पावर हो गए। मददगारों में भी एक तरह नहीं हो सकता। जब मदद के बराबर नहीं, खुद मदद भी मदद के बराबर नहीं हो सकती। जब मदद में इतना फर्क है, तो फिर रसूल की मदद का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल के पावर का आलम क्या होगा? उनके मर्तबे का आलम क्या? देखा आपने किस तरह। तो जो आदम का उस वक्त उन लोगों का पावर था, नबियों का, गैरों के पास जाओ चले गए, वो भी एक मदद है। अपने पास चूंकि डॉक्टर का रिफर कर देना भी मदद है। बहुत से डॉक्टर हैं, केस गड़बड़ हो जाए रिफर नहीं करेंगे, अपनी ही क्लिनिक में मार डालेंगे। मगर वो डॉक्टर कहते भैया मुझसे नहीं होगा, कहीं और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो अगर ऐसा डॉक्टर कह दे, रिफर कर दे, तो ये भी मदद है। और जो एडमिट कर ले अपने यहाँ भी मदद है, और जो इलाज कर दे भी मदद है। ऐसे ही आदम अलैहिस्सलाम, नूह, शीश, याह्या, ज़करिया और लूत और यूसुफ सबने रिफर कर दिया। रिफर इसलिए कर दिया कि अभी पावर हमारे हाथ में नहीं है, जाओ दूसरे के पास। और नाम भी नहीं बताया किसके पास जाओ। जाते जाते खुद पता चलेगा कि सबसे बड़ा पावर किसके पास है। तो जो भेज रहे हैं एक दूसरे के पास, उनका यही पावर था। और भेजते 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 फिर वही हजरत ईसा के पास पहुंचे। किसके पास? हजरत ईसा के पास। जब हजरत ईसा के पास उम्मत पहुंची,
हजरत ईसा ने नहीं कहा इज़हबू इला गैरी। ये मदद की क्वालिटी देखिए, मदद में फर्क है। उन्होंने नहीं कहा इज़हबू इला गैरी, क्योंकि वो सेकंड लास्ट के पास पहुंचे। किसके पास? सेकंड लास्ट के पास पहुंचे थे। उन्होंने नहीं कहा इज़हबू इला गैरी, क्योंकि दुनिया में भी उन्होंने नाम लिया था, दुनिया में भी उन्होंने नाम मेंटेन किया था इस्मुहु अहमद। और यहाँ भी उनके पास जब उम्मत गई तो उन्होंने नहीं कहा इज़हबू इला गैरी। सब देख करके आ चुके हो, 1,24,000 के पास भ्रमण करके आ चुके हो, और कहीं पर तुम्हारा दावा नहीं है। अब तुम मेरे पास आए हो। ईसा ने ये नहीं कहा गैरुल्लाह के पास क्यों आए हो, अल्लाह के पास जाओ। महशर में तो कम से कम खुदा के पास डायरेक्ट चले जाओ। दुनिया में डायरेक्ट नहीं जाते थे, तो महशर में तो डायरेक्ट चले जाओ। मगर ईसा ने कहा, हजरत ईसा बोले इज़हब इला मुहम्मद। हजरत ईसा ने कहा इज़हब इला मुहम्मद, मुहम्मद के पास जाओ। ये जितना जा रहे हो इससे कोई फायदा नहीं, मोहम्मद के पास जाओ। इसलिए कि 1,24,000 के पास पावर है, मगर महशर में मोहम्मद सुपर पावर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जाओ सुपर पावर के पास, जाओ मुख्तारे कायनात के पास, जाओ शफीउल मुज़निबीन के पास, जाओ सारा सादा के पास, जाओ करीम सजाया जमीलुल शियम के पास, जाओ ताहा के पास, जाओ यासीन के पास, जाओ मुत्तहा के पास, जाओ लैल के पास, जाओ मुज़म्मिल के पास, जाओ मुद्दस्सिर के पास, जाओ रसूल रहमत के पास, जाओ रहमतुल लिल आलमीन के पास, जाओ रऊफुर रहीम के पास, जाओ इज़हब इला मुहम्मद। ईसा की खिदमत देखो और उनकी किस्मत देखो। उम्मत मोहम्मदिया या उम्मत को बता रहे हैं, जब दुनिया से आसमान की तरफ आ रहे हैं तो अहमद कह के जिक्र कर रहे हैं, और महशर में मोहम्मद कह के जिक्र कर रहे हैं। जब आ रहे थे तो अहमद बताया, और महशर में मोहम्मद बताया, तो कभी अहमद और कभी मोहम्मद से जिक्र करना ये ईसा रूहुल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम। इज़हब इला मुहम्मद, जाओ मोहम्मद के पास। ये नहीं कहा कि गैरुल्लाह के पास जाओ, तो मोहम्मद के पास भेजना उम्मत को न शिर्क है न बिदअत है, ये भेजना भी ईसा रूहुल्लाह की सुन्नत है। महशर में महशर का हाल पहले मालूम कर लो, रिजल्ट मालूम हो जाएगा। अच्छा, अब गए जब सब गए चाहिए तो दूसरे नबी थे। अब सरकार क्या बोलेंगे, जो वो बोलेंगे वही कानून है। असली कानून उन्हीं पे दीन मुकम्मल हुआ। उम्मत जब पहुंचेगी, हुजूर बख्शिश करवा लीजिए, मग़फ़िरत करवा लीजिए, नजात दिलवा दीजिए, गुनाहों से छुटकारा दिला दीजिए। सूरज सवा नेज़े पे है, पसीने से गुनाहों से शराबोर है। काली कमली का साया दे दीजिए, मग़फ़िरत करा लीजिए, हेल्प कर दीजिए। तो रसूल कहेंगे क्या चक्कर में पड़े हो, जाओ अल्लाह के पास। यहाँ क्यों आते हो, गैरुल्लाह से क्यों मांगते हो? वो भी मैदान महशर की दुनिया में मांग लिए तो मांग लिए, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ क्यों मांगते हो? मगर रसूल ने क्या कहा, जैसे उम्मत ने कहा मग़फ़िरत कर लीजिए, बख्शिश करवा लीजिए, गुनाहों से छुटकारा दिलवा दीजिए, तो रसूल ने ये नहीं कहा इज़हबू इला गैरी, पावर अलग अलग। और हुजूर ने ये नहीं कहा कि इज़हब फलां, क्योंकि पावर अलग अलग है। हुजूर को मालूम है कि मेरे पास क्या पावर है। कहा तुम मग़फ़िरत चाहते हो, तुम बख्शिश चाहते हो, अना लहा, अना लहा, मैं तो इसी के लिए हूँ। मैं तो तुम्हारे इंतजार में हूँ। मैं तुम्हारी नजात करवाऊंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अश्कबारी करूंगा।
मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए सजदे में चले जाते हैं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बी या उम्मती, या उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को नजात दे दे, मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। अब बताओ, रसूल रो रहे हैं, रसूल गिड़गिड़ा रहे हैं, रसूल जो है आंसू बहा रहे हैं कयामत में। वही रसूल हैं जो अगर रात को ज्यादा कयाम कर ले तो रब्बुल इज्जत की रहमत को गवारा नहीं होता। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले कयाम करो मगर थोड़ा कयाम करो, कुछ रिलैक्स तो कर लो। ऐसा ना हो कि आपके पैरों में वरम आ जाए, आप तकलीफ में पड़ जाएं। जब दुनिया में जरा सा वरम गवारा नहीं, वो आंसू कैसे गवारा होंगे, वो गिरिया गुजारी कैसे गवारा होगी। रसूल उम्मत की तरह उम्मत के लिए रोते रहे, रोते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत जोश में आई, रहमत में मेहरबान हुई और इरशाद फरमाया रब्बुल आलमीन ने, या मोहम्मद इरफा रासक इशफा तो शफा। ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, तुम जिसकी भी शिफात करोगे उसकी शिफात कर दी जाएगी, उसको नजात दे दी जाएगी, तुमको जो चाहिए उसको जन्नत दे दी जाएगी। इसलिए कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाजी इस्लाम। तो ये हजरत ईसा की बशारत और हजरत इब्राहिम की दुआ जब आमीना की गोद में आया, अब्दुल्ला के आंगन में आया। दुनिया में जब बच्चे पैदा होते हैं तो ग़िज़ा मांगते हैं, दूध मांगते हैं, ग़िज़ा की जरूरत होती है। मगर हजरत सैयदा आमिना की रवायत के मुताबिक जब मेरा नबी पैदा हुआ तो सजदे में चला गया। बच्चे पैदा होते हैं तो ग़िज़ा मांगते हैं, मेरा नबी पैदा हुआ तो उम्मत की दुआ मांग रहा है, उम्मत की दुआ मांग रहा है। रब्बी हबली उम्मती। तो जो नबी पैदा होते ही उम्मत को नहीं भूला, ये नबी पैदा होते ही अपनी उम्मत को नहीं भूला, तो अब वफादार उम्मत में भी तय कर लिया है कि या रसूल अल्लाह आप अपनी उम्मत को पैदाइश के बाद नहीं भूले, तो अब ये उम्मत भी आपकी पैदाइश को नहीं भूलेगी, ये उम्मत भी आपकी पैदाइश को नहीं भूलेगी। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। ये उम्मत भी आपकी पैदाइश को नहीं भूलेगी। इसीलिए याद रखना, मेरे नबी की शान जिंदा है, मेरे रसूल की जान जिंदा है, जान जिंदा है, जात जिंदा है। कल आप आइएगा, न ये कैमरा मिलेगा, न ये माइक मिलेगा, न ये स्टेज मिलेगा, न ये कुर्सी मिलेगी, न ये बापू मिलेंगे। क्या हो गई? कूलर कहाँ गए? माइक कहाँ गया? कैमरा कहाँ गया? कुर्सी कहाँ गई? मलिक कहाँ गए? बोले हजरत आए थे तकरीर करने। जब वो आए थे तो स्टेज था, माइक था, कुर्सी थी, सादात थे, तब तक पीछे सोफा था। जब तक मेहमान मौजूद होता है सामान मौजूद होता है। जब तक मेहमान सामान मेहमान के लिए, इंतजाम मेहमान के लिए, तो जब तक मेहमान है इंतजाम है, और जब मेहमान गया तो इंतजाम
गया चांद मेरे नबी के लिए, सूरज मेरे नबी के लिए, सितारे मेरे नबी के लिए। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को पैदा ना करता। ऐ महबूब लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, अगर आपको पैदा करना ना होता मैं तो दुनिया को पैदा ना करता। ऐ महबूब आपको पैदा करना ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत को ज़ाहिर ना करता। लौला मोहम्मद लमा अज़हरतुर रुबूबिया, अगर मोहम्मद ना होते मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। ये सितारे नबी के लिए, ये जमीन नबी के लिए, ये पेड़ पौधे नबी के लिए, ये शजर हजर नबी के लिए, ये बरगो समर नबी के लिए, ये खुशको तर नबी के लिए, ये ऊंचाइयां नबी के लिए, नशेबो फराज नबी के लिए, पहाड़ों की बुलंदी नबी के लिए, आबशारों के नगमे नबी के लिए, सितारों की चमक नबी के लिए, फूलों की महक नबी के लिए, जर्रों की चमक नबी के लिए, सितारों की किंदीलें नबी के लिए, बागात नबी के लिए, दुनिया नबी के लिए, ज़मीन और ज़मान नबी के लिए, मकीनो मका नबी के लिए, बने तो जहां नबी के लिए। तो सूरज भी चमक रहा है जो नबी के लिए बना, चांद भी चमक रहा है, सितारे निकले हैं, पेड़ झूम रहे हैं, दरिया दवा है, जमीन मौजूद है। इसका मतलब मेहमान मौजूद है। जब तक मेरा नबी मौजूद है तब तक इंतजाम मौजूद है। जिस दिन नबी चला गया कायनात का बिस्तर लपेट दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी। मुबश्शिरन बिरसूलिय्यातिन मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं अपने बाद आने वाले रसूल की बशारत देता हूँ जिनका नाम अहमद होगा। अहमद होगा। उम्मत इंतजार करने लगी। थैंक यू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंतजार का मौका दिया, ये हमें सादत दी, हम इंतजार करने लगे। मगर रसूल भी कि उम्मत पर हजरत ईसा का एहसान है तो मेरे नबी ने एहसान चुका भी दिया। मेरे नबी ने एहसान चुका दिया। अब उम्मत इंतजार करने लगी। ये उम्मत पर एहसान है, ये उम्मत के साथ उनका हुस्न सुलूक है कि उन्होंने उम्मत को शुभ समाचार दिया, उम्मत को गुड न्यूज दिया, उम्मत को रसूल के आने की बशारत दी और उम्मत इंतजार करती रही। तो उम्मत ने रसूल का इंतजार हजरत ईसा के करम से किया। उम्मत ने रसूल का इंतजार हजरत ईसा के करम से किया। जाते जाते रसूल के इंतजार में डाल दिया तो रसूल ने भी बता दिया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि हजरत ईसा का ज़ुहूर नहीं होगा। मेरे रसूल ने भी बता दिया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि हजरत ईसा का ज़ुहूर नहीं होगा। हजरत ईसा आएंगे, पहले नबी बन के बशारत दी थी, अब उम्मती बन करके मेरे खानदान के एक फर्द अजीम के पीछे नमाज पढ़ करके बताएंगे कि जो जिसके पीछे नमाज पढ़ ले उसके कानून को मानने वाला हो जाता है। अभी मैं नबी बन करके बता रहा था, अब उम्मती बन करके बताऊंगा। अब इस्लाम का काम करूंगा, रसूल की उम्मती बनूंगा। तो हजरत ईसा जब तक नहीं आएंगे तब तक कयामत नहीं होगी, ये मेरे नबी ने। अब देखिए ईसा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के इंतजार में डाला था, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उम्मत को ईसा के इंतजार में डाल दिया। पता चला मेरे रसूल ने चुकता कर दिया। मेरे नबी का एहसान किसी पर नहीं है, मेरे नबी का एहसान सारी कायनात पर है। जो बज़ाहिर ईसा का एहसान उम्मत पर था, मेरे नबी ने उसका बदला ले दिया। आज उम्मत ईसा का इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। एहसान का बदला समझ गए? जिन्हें समझ में ना आई हो वो हाथ ना उठाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, हूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवात। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे, या नबी सलवातुल्लाह अलैहि। अशरफी शैदा तुम्हारा, करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मलिका बादशाह करीमा कारसाजा बंदा नवाजा बेनियाजा परवरदिगारा, जो कुछ भी हम सब से हो सका तेरी बारगाह, तेरे महबूब की बारगाह में खराज अकीदत मोहब्बत पेश किया। मौला अपने फजलो करम से कबूल फरमा। पेश करने में, बयान करने में, सुनने में, सुनाने में, उठने में, बैठने में किसी से कोई खता लफ्ज़ बेअदबी हो गई हो, मौला अपनी रहीमी और करीमी के सदक़े मुझसे माफ़ फरमा। हम सब की शिरकत को कबूल फरमा। जिसने इस जश्न को सजाया है, संवारा है, मुनक्किद किया है, खर्च किया है, ताउन किया है, दौड़े हैं, डूबे हैं, जागे हैं, भागे हैं, जिद्दोजहद की है, कोशिशें की हैं, सही पैहम की है, मौला उन सब की ज़िंदगी में, कारोबार में, घर बार में बरकतें अता फरमा। तमाम आफात बलियात अर्दी व समावी से महफूज फरमा दे। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। नस्ल दर नस्ल बरकतें अता फरमा। जो लोग इस महफिल में शरीक हैं, दूर और नजदीक से, औरत मर्द बच्चे बूढ़े, सबकी शिरकत को कबूल फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज तमन्नाएं, मुरादें, आरज़ुएं हैं, मौला सबको पूरा फरमा दे। कोई दिक्कत, परेशानी और मुश्किलात का शिकार है तो नजात अता फरमा दे। जो बेरोजगार है उसे रोजगार अता फरमा दे। जो रोजगार में तंगियों से दो चार है उसे खुशाती अता फरमा दे। जो बे औलाद है उसे नेक औलाद अता फरमा दे। जिनकी औलादें नाफरमान हैं उनको उनके माँ बाप का फरमा बरदार बना। मौला जो बारे कर्ज से दबा हुआ है उसे कर्ज के बोझ से आज़ादी अता फरमा दे। जिन बच्चों और बच्चियों के नसीब नहीं खुल सके हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला और आजला अता फरमा दे। मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा दे। इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया के गोशे गोशे में फतह नुसरत अता फरमा, कामयाबी कामरानी अता फरमा। अहले सुन्नत वल जमात के बोलबाला फरमा। हमारे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत अता फरमा।
हमारे दिलों से हसद, जलन, बुग़्ज़, इनाद, कुदूरत, दुश्मनी, हिर्स, लालच के जज्बे को खत्म कर दे। हमारे दिल को काबा बना दे, हमारे दिल को मदीना बना दे। सरकार के उसवे हसना पे चलने की हम सबको तौफीक अता फरमा। रबीउल अव्वल की नूरानियत से हम सबको क़यामत दर क़यामत, नस्ल दर नस्ल, ता जहां बुअत, ता जहां दर जहां बुअत, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में यही उमंग बरकरार रख मौला, करम फरमा, रहम फरमा। हमारे उलमा, हमारे सादात, हमारे मशाइख की सेहत में, जिंदगी में बरकतें अता फरमा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल फातिहा। तशरीफ रखे बैठ